हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक विल बी टीबी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टीबी के बारे में, है ना। टीबी नहीं, टीबी समझ में आ रहा है। टीबी के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये क्या है? एक डिसीज है ना, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। टीबी है, ये एक डिसीज है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट टीबी। और इसका जो ये क्या है? एक डिसीज है, सबको पता है ना। हम लोग जो है इस चैप्टर में डिसीज के बारे में पढ़ रहे हैं, सबको पता है ना। अब डिसीज में आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर टू टाइप ऑफ डिसीज। हाउ मेनी टाइप ऑफ डिसीज? टू टाइप। फर्स्ट है आपका कम्युनिकेबल डिसीज एंड सेकेंड इज योर्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, है ना। तो पहला हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल डिसीज, जो फैल सकता है एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरी जगह फैल जाए, वो होता है कम्युनिकेबल डिसीज। उसी को हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो यस्टरडे वी हैव सीन अबाउट कोलेरा, है ना। कोलेरा के बारे में हम लोग कल देख चुके हैं। और आज देखने वाले हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस। ओके, अब देखिए, ठीक है। तो ये तो डिसीज है। तो डिसीज में मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि अपने को 2-3 पॉइंट ही है जो उसको मेनली देखना है उसको, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, ठीक है। वही मेन पॉइंट है उसका। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे उसका कॉज, कि ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है ना। बैक्टीरिया के कारण होता है कि वायरस के कारण होता है कि किसके कारण होता है? व्हाट इज द कॉज। उसके बाद उसके सिम्टम्स, कि अगर कोई भी डिसीज आपको हो रहा है, बात समझ में आ रहा है, कम्युनिकेबल वाला हो रहा है या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कुछ भी हो, उसका सिम्टम तो होगा कि होगा ही होगा, लक्षण जी। मतलब ऐसा क्या क्या चीज है जो आप करोगे या जो आपको फील होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको वो बीमारी है। दिस इज कॉल्ड ए सिम्टम, लक्षण बोलते हैं हिंदी में। उसका प्रिवेंशन, उससे बचना है, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं, है ना। ये कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, आई हैव टोल्ड यू, मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये हो गया अपना टू का आंसर है। तो इसमें क्या क्या चीजें मैं ना, देखिए, पहला कॉज है। पहला क्या है? किसी भी के लिए पहला किसी भी डिसीज के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले आपका कॉज देखना है। तो पढ़ते हैं ना। हैव यू सीन सम पर्सन इन योर नेबरहुड हु डज कंटिन्यूअसली कफ एंड स्पीक थिक फ्लैम विथ द कफ? क्या आपने अपने आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति को देखा है अपने नेबरहुड में, पड़ोसी में, जो कंटिन्यूअसली खांसता है? समझ रहे हो? डज कंटिन्यूअसली कफ, कफ मतलब खांसना ना, खांसी। स्पीट थिक फ्लेम विथ अ कफ, और जो उसके स्पीच मतलब थूक होता है ना, जो आप स्पीच करते हैं ना, थूकना, तो स्पीच में क्या उसके फ्लेम होता है, फ्लेम मतलब कफ होता है, कफ, समझ रहे हो? तो अगर कोई कंटिन्यूअसली खांस रहा है और उसके स्पीच में, थूक में बलगम आ रहा है, कफ आ रहा है, ठीक है, तो उसको दैट पर्सन मे बी हैविंग अ कम्युनिकेबल डिसीज कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस। तो उसको क्या हो सकता है? ट्यूबरकुलोसिस। अगर वो कंटिन्यूअसली खांस रहा है और उसके खांसी में, उसके कफ में क्या है? फ्लेम है, बलगम है, तब। समझ आ रहा है? ठीक है। तो उसको क्या हो सकता है? टीबी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस। अब विच इज कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया। अब देखिए, किसी भी डिसीज के बारे में कॉज उसको पढ़ना है। कॉज्ड, कारण, कॉज्ड मतलब उसके कारण होता है। तो इसका कॉज्ड, उसके बाद इसका सिम्टम देखेंगे, उसके बाद इसका प्रिवेंशन, ये खत्म हो जाएगा। तो इसका वो जो कॉज्ड है वो है विच इज कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ये जो आपका टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, किससे होता है? कॉज्ड बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। इसका पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है, बैक्टीरिया से फैलता है तो फैलता है, ठीक है। दिस बैक्टीरिया ऑफ द डिसीज स्प्रेड थ्रू एयर एंड इंटर अ हेल्दी पर्सन एंड इन्फेक्ट हिज लंग्स एंड आल्सो हिज ब्रेन्स, आईज, इंटेस्टाइन, इटीसी। ये जो बैक्टीरिया है एक हेल्दी पर्सन तक फैल जाता है, क्योंकि बिकॉज ये कम्युनिकेबल डिसीज है। कैसा है? कम्युनिकेबल डिसीज है ये, है ना, फैलने वाला। तो इसके जो बैक्टीरिया हैं एक हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाते हैं। और कैसे पहुंचते हैं? थ्रू एयर के माध्यम से, है ना। इंटर अ हेल्दी पर्सन एंड इफेक्ट हिज लंग्स, एयर के माध्यम से पहुंच जाता है। आप यहाँ से स्कूल जाते हो, घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, तो कोई माध्यम चाहिए ना, कोई मीडियम चाहिए ना, जिसके थ्रू जा सके हो। जैसे आप बस का सहारा लेते हो, व्हीकल, है ना, बस से स्कूल से घर जाते हो, घर से स्कूल आते हो, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो कीटाणु है, जो बैक्टीरिया है, इसको भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाना है ना, तो कुछ तो चाहिए इसको भी, है ना। तो ये एयर को अपना मीडियम बना लेता है, हवा को अपना माध्यम बना लेता है और चला जाता है, ठीक है। और किसको किसको इफेक्ट करता है? हमारे बॉडी पार्ट्स को, लंग्स, ठीक है, ब्रेन, आईज एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मतलब आंत होता है, आंत, छोटी आंत, समझ आ रहा है? पोटा पानी आपके पास आने सीधा, ठीक है, लोकल लैंग्वेज।
तो इंटेस्टाइन इन सबको वो करता है, इफेक्ट करता है। चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, आपका ब्रेन है और आपका क्या है, आईज है, और आपका इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत, छोटी आंत बड़ी आंत, ठीक है, ये है। तो ये होगा उसका कॉज, मेन आपको कॉज देखना है, उसका कॉज है बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया के कारण होता है ये। अब देखेंगे इसके सिम्टम्स, क्या देखेंगे, सिम्टम्स मतलब होता है लक्षण, कि क्या क्या ऐसे आपको लगेगा जिससे आप जान लोगे कि मेरे को टीबी है, या किसी को सामने वालों को टीबी है, इसको जान लोगे, ठीक है। मेरे को नहीं है, हेल्दी। इफ कफ विथ फ्लेम persist for more than 2 weeks, then it may be tuberculosis। अगर कोई आदमी कंटिन्यूअसली खांस रहा है, कंटिन्यूअसली 2 वीक से, कितने वीक से, कंटिन्यूअसली, है ना, कंटिन्यूअसली वीकेंड से, है ना, कंसिस्टेंटली या फिर कंटिन्यूअसली कितने वीक से, 2 वीक से। ऐसा नहीं कि बेचारा 2 दिन खांस दे उसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ऐसा नहीं होता। वो कंटिन्यूअसली मिनिमम 2 वीक तक, 2 हफ्ते तक अगर वो खांस रहा है, और विथ फ्लेम, जिसके साथ, खांसी भी विथ फ्लेम, कब, खांसी के साथ बलगम आना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूसली 2 वीक तक को खांसना चाहिए, और उसके खांसी में फ्लेम होना चाहिए, बलगम होना चाहिए, तभी आप उसको बोल सकते कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है, अदरवाइज उसको नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं कि कोई 2 दिन खांस दिया और उसमें फ्लेम आ गया तो आप बोल दे कि ट्यूबरकुलोसिस, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो देन ब्लड में आल्सो बी सीन विद द फ्लेम। देखिए अब बोल रहा है, तो इफ द इन्फेक्शन इज सेवर्ड, देन ब्लड में आल्सो बी सीन विद द फ्लेम। देखिए अगर जो ज्यादा हो जाता है, ये ट्यूबरकुलोसिस बीमारी बढ़ जाता है, तो जो फ्लेम है, ये जो फ्लेम है ना, जो आपके खांसी के साथ आता है बलगम, वो आपके ब्लड में भी दिखेगा, ठीक है। तो ये सिम्टम्स है, कंटिन्यूअसली कम से कम 2 वीक तक होना चाहिए उसको खांसी विथ फ्लेम, ठीक है। सेकेंड है देयर इज पेन इन चेस्ट, ये पहला सिम्टम है। दूसरा है पेन इन चेस्ट, कहां दर्द होगा, चेस्ट में, पेन इन चेस्ट, सीने में दर्द होगा। वेट लॉस, WEIGST, वेट लॉस होगा, क्या होगा, वेट लॉस होगा, वजन बढ़ेगा, है ना, वजन घटेगा, ठीक है। वेट लॉस का मतलब क्या होता है, वजन घटेगा। भाई अब किसी को भी डिसीज है, कॉमन सी बात है, तो वजन घटेगा ही ना, बढ़ेगा तो नहीं, ठीक है। तो ये फाइलेरिया का पता लगा, उसमें वजन बढ़ जाता है। दिस इज पेन, देयर इज पेन, पेन मतलब होता है दर्द, पेन इन चेस्ट, सीने में दर्द होगा, वेट लूज होगा, आपका वजन कम हो जाएगा, ठीक है। एंड द सफरिंग पर्सन हैज नो एप्टीट्यूड एंड फील्स टायर्ड, वो अपने आप को थका महसूस करेगा। दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ओके। अब चलते हैं प्रिवेंशन। कॉज किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। सिम्टम्स क्या है, कंटिन्यूअसली एटलीस्ट कम से कम 2 वीक तक उसको खांसी होना चाहिए, है ना, कफ होना चाहिए विथ फ्लेम, बलगम के साथ। पेन इन चेस्ट, सीने में दर्द, वेट लॉस, वजन कम होना चाहिए। 2 हफ्ते में ही वजन कम होता है, 2 दिन में वजन कम नहीं होता, ठीक है। तो इतना सारा सिम्टम्स देखोगे तब उसको हो सकता है टीबी। अब पता चलेगा कि इसको टीबी है, अब क्या करें, तो प्रिवेंशन, क्या करना है, प्रिवेंशन का मतलब इलाज, बचाव, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, कॉज बैक्टीरिया याद रखना, सिम्टम्स याद रखना। अब प्रिवेंशन देख लेते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन का मतलब बचाव जी, पता तो चल गया कि ये है, अब बचना कैसे है, प्रिवेंशन को बोल सकते हो बचाव, या इलाज, क्या बोल सकते हो, इलाज क्या है इसका, तो ध्यान से पढ़ते हैं। कीप द सिक पर्सन अवे फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर्स इन अ क्लीन कंफर्टेबल रूम। अदर जो सिक पर्सन है, कैसा पर्सन, सिक पर्सन, या फिर जो ट्यूबरकुलोसिस का सामना कर रहा है, उस पर्सन को अदर फैमिली मेंबर से दूर रखना है। सिक पर्सन टेक अवे फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर, बात समझ आ रहा है, अदर फैमिली मेंबर्स। जो सिक पर्सन है, जो ट्यूबरकुलोसिस है, उसको, उस पर्सन को टेक अवे, दूर रखना है, किससे, फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर्स, दूसरे फैमिली के मेंबर से उसको दूर रखना है। ऐसे नहीं कि छुआछूत करना है, लेकिन ये क्या है, कम्युनिकेबल है, फैलने वाला है, इसलिए उसको अलग रखना है, लेकिन कंफर्टेबल और क्लीन रूम में। कैसे रूम में, कंफर्टेबल एंड क्लीन रूम में, ठीक है। कंफर्टेबल एंड क्लीन रूम में उसको अलग से रखना है, पहला प्रिवेंशन, उसको बचाना है और आपको भी बचना है, ठीक है। यू हैव टू बी सेफ।
डू नॉट यूज द आर्टिकल्स यूज्ड बाई अ सिक पर्सन। ऐसा चीजों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है जिसको वो सिक पर्सन यूज किया हो, है ना। तो इसको लिख सकते हो, डोंट यूज द आर्टिकल्स, डोंट यूज द आर्टिकल्स विच इज यूज्ड बाई सिक पर्सन। समझ आ रहा है? डोंट यूज द आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल को यूज नहीं करना है विच इज यूज्ड बाई सिक पर्सन, जो सिक पर्सन द्वारा यूज किया गया हो। ये हो गया दूसरा प्रिवेंशन, बचाव के लिए। आस्क द सिक पर्सन टू कवर हिज माउथ व्हाइल कफिंग विथ हिज हैंड और अ क्लॉथ। कवर हिज माउथ, माउथ को क्या करेगा वो? कवर हिज माउथ। ट्यूबरक्लोसिस है भैया, कफ आएगा, खांसी आएगा, ठीक है, विथ फ्लेम के साथ भी आ सकता है ना। लेकिन खांसी जब आएगा, उसको कफ आएगा, तो आपको उसको सजेशन देना है कि कवर हिज माउथ, अपने मुंह को कवर करो, ठीक है। या तो अपने हाथ से कवर करो खांसी के दौरान, है ना, ड्यूरिंग कफ, या तो एक क्लॉथ ले लो, कपड़ा ले लो, आपको रुमाल हो सकता है, हैंकरचीफ, उससे अपना मुंह को क्या करना है? कवर करना है। बात समझ आ रहा है? तो सिक पर्सन को ये बोलना है कि अपने मुंह को ड्यूरिंग कफ, खांसी के दौरान कपड़े से या अपने हाथ से ढकिए, ठीक है। अब फोर्थ है, ये 3 हो गया, आपका फोर्थ है, ये मेन है, ये मेन प्रिवेंशन है ना। ये बचाव तो आपको करना ही है, ठीक है। अगर आपको टीबी हो जाता है, फिर किसी को हो जाता है, तो आपको बताना है। नॉलेज ऐसा नहीं कि बस एग्जाम में लिख दे खत्म, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जो काम आता है वही आपका रियल नॉलेज होता है। तो ये सभी चीजें आपको माइंड में रखना है ताकि लाइफ में काम आए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर में रट के लिख दे, बात खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अवॉइड बेइंग इन हाईली पॉल्यूटेड डार्क डस्ट पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट एंड अवॉइड बेइंग अंडर नॉइज्ड। तो उनको क्या करना है? फोर्थ पॉइंट है, बेड इन्वायरमेंट से दूर रखना है, ठीक है। डर्टी पॉल्यूटेड जो इन्वायरमेंट है उससे उसको दूर रखना है रोगी को, ठीक है। द सिक पर्सन स्पीड मस्ट बी कवर्ड विथ एस एंड सॉइल एंड बी थ्रोन फॉर अवे और ब्यूरिड इन अ होल। क्या करना चाहिए? जो सिक पर्सन है, जो बीमार व्यक्ति है, उसको वो जो स्पीड करता है, स्पीड मतलब थूकना ना तो जो स्पीड करता है पर्सन, स्पीड मस्ट बी कवर्ड विथ एस, स्पीड मस्ट बी कवर्ड, क्या कर देना चाहिए उसको? कवर्ड विथ एस, एस के साथ कवर्ड कर देना चाहिए, एस के साथ। अरे एस मतलब राख होता है, क्या होता है? विथ बी एस, एस, ठीक है। एस का मतलब होता है राख, ठीक है। तो गरम राख से उसको कवर कर देना है, जो स्पीड करेगा, जो थूकेगा ना, स्पीड मस्ट बी कवर्ड विथ एस, राख से उसको ढक देना है। और सॉइल, या तो राख नहीं है तो और सॉइल, ऐसे भी अब राख देखने को कहाँ मिलता है, ऐश राख देखने को कहाँ मिलता है, सब गैस वाले ना। तो मिट्टी से ढकने का उसको देना है, मतलब जो कहीं पे वो थूक रहा है ना, खांसी के साथ जब बलगम आएगा और तो स्पीड करेगा ही करेगा, स्पीड है ना। तो जब कहीं पे थूकेगा उसको एस से या सॉइल से, मिट्टी से दबा देना है उसको, ठीक है। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 6 है ना, नंबर में बुक में देखोगे तो। BCG, ये है एक वैक्सीन, क्या है? BCG का वैक्सीन लगता है ट्यूबरक्लोसिस बीमारी वालों को। BCG वैक्सीन का जो BCG इज अ वेरी इफेक्टिव वैक्सीन, BCG इज अ वेरी इफेक्टिव वैक्सीन। क्या है? वैक्सीन है, एक बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है। किसके लिए? टीबी के लिए। BCG, बेसिलस कॉलमेटिक ग्विरिन, क्या बोलते हैं? बेसिलस कॉलमेटिक ग्विरिन बोलते हैं इसको, ये लिखा भी है, बेसिलस कॉलमेटिक ग्विरिन। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस, ठीक है, कॉलमेटिक बोलते हैं, कॉलमेटिक ग्विरिन, क्या बोलते हैं? ग्विरिन, बेसिलस कॉलमेटिक ग्विरिन बोलते हैं। यह है BCG का फुल फॉर्म। इसका वैक्सीन लगाना चाहिए टीबी वाले को, ठीक है। अलॉन्ग ट्रीटमेंट विथ एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग आल्सो कंट्रोल्स दिस डिसीज, दवाई लेकर भी इस डिसीज को लंबे समय तक कंट्रोल किया जा सकता है। या तो इस प्रकार आपको टीबी का भी 3 चीज याद रखना है। पहला कॉज क्या था? तो बैक्टीरिया था। क्या था? बैक्टीरिया था ना कॉज क्या था? बैक्टीरिया, है ना। उसके बाद सिम्टम्स क्या थे? कम से कम 2 वीक तक, एटलीस्ट 2 वीक तक उसको लगातार खांसी आना चाहिए, खांसी के साथ फ्लेम आना चाहिए, बलगम आना चाहिए, और सिम्टम्स है कुछ, है ना। उसके बाद आपका है ये प्रिवेंशन, बचाव कैसे करना है, तो मैं लिख दिया हूँ। स्पीड को क्या करना है? कवर कर देना है, किससे? या तो एश या तो सॉइल से। BCG, बेसिलस कॉलमेटिक ग्विरिन का आपको उसको वैक्सीन लगा देना है। उसको स्वच्छ कमरे में, क्लीन कमरे में और कंफर्टेबल कमरे में रखना है, ठीक है।
और उसका यूज किए हुए चीज को आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो दिस आर सम प्रिवेंशन, ये कुछ प्रिवेंशन का बचाव है। किसके बचाव है? टीबी के ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी को हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो ये है आपका एक कम्युनिकेबल डिसीज। तो इसका ये खत्म होता हुआ, चलिए अब नीचे में कुछ मेन पॉइंट है, उसको मैं मतलब कुछ हेडिंग में लिखा है, उसको जो डब्बे में लिखा होता है ना, डब्बे में इसको पढ़ा करो, जब हमेशा टाइम निकाल के पढ़ा करो, ठीक है। ये स्पेशल नॉलेज होता है। इसके बाद पढ़ेंगे टाइफाइड, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइन देख लेते हैं। ये कंप्लीट, टीबी कंप्लीट हो गया। कॉज, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, 3 इज मस्ट, ठीक है। किसी भी बीमारी का कॉज तो होगा, कुछ तो कारण होगा, बिना कारण के कुछ नहीं होता। हाँ जी, कोई कारण होगा, उसके बाद उसका कोई सिम्टम होगा, लक्षण होगा, हाँ, उसके बाद उसका प्रिवेंशन होगा, बचाव होगा, ठीक है। तो सब हम देख चुके हैं टीबी का। अब देखो, एवरी ईयर 24th मार्च, 24th ऑफ मार्च, एवरी ईयर 24th ऑफ मार्च इज डेसिकेटेड एज टीबी डे। टीबी डे मनाया जाता है। क्या डे मनाया जाता है? टीबी डे। बताओ भैया, इन लोग का क्या कहना है, वैज्ञानिक लोग का, कि कौन इन लोग को बनाते हैं? टीबी डिसीज है, उसका भी डे बना दिए। चलो बढ़िया बात है। तो टीबी डे कब मनाया जाता है? टीबी डे 24th मार्च को, 24th मार्च को आपका टीबी डे मनाया जाता है, ठीक है। विश करना सबको। एंड 1 दिसंबर एज वर्ल्ड एड्स डे। 1 दिसंबर जो है ना, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को, फर्स्ट यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। 1 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा, लटक जाओगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और 1 दिसंबर को एज वर्ल्ड एड्स डे। क्या है? वर्ल्ड एड्स डे। क्या है? वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को, ठीक है। एड्स पता ना कितना खतरनाक बीमारी है, एड्स कम्युनिकेबल डिसीज है। ये जो एड्स है खतरनाक डिसीज है, इसका अभी तक कोई प्रिवेंशन बस है, इसका कोई परफेक्ट इलाज, इसका ट्रीटमेंट आज तक नहीं आया है। HIV का टीका लगाया जाता है, ठीक है। पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो ये है 24th को देख लेना। 24th मार्च को आपका टीबी डे, कौन सा डे? टीबी डे मनाया जाता है। टीबी नहीं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। और 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। तो दिस हैड आल्सो डन। अब पढ़ते हैं टाइफाइड। क्या पढ़ेंगे? टाइफाइड। बने रहिए, भाग से चलते हैं थोड़ा सा। टाइफाइड, इसका भी क्या क्या देखेंगे? कॉज, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन, ठीक है। 3 चीजें ही मेन है। क्या मेन है? क्या पढ़ने वाले? टाइफाइड। टाइफाइड देख लेते हैं भाई। टाइफाइड, टाइफाइड एक प्रकार का फीवर है, सबको पता है ना। टाइफाइड फीवर होता है तो आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है बेटा, रुक रुक के फिर आ जाता है, ठीक है। आप लोग हाफ डोज लेते हैं मेडिसिन का, उसके बाद ये जो 1 हफ्ते बाद फिर आ जाता है, इसलिए आपको परेशान करता है। तो जिसका भी डोज ले रहा हो पूरा डोज लिया करो, ऐसे नहीं कि खत्म हो गया तो बंद कर दो। टाइफाइड, ठीक है। तो ये जो टाइफाइड है, इट इज अ कंटाजियस डिसीज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। कॉज्ड बाय CAUSD, कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। देखिए पहले तो इट इज अ कॉन्टाजियस डिसीज। कॉन्टाजियस मतलब कम्युनिकेबल। कॉन्टाजियस का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेबल, जो फैल सकता है, कॉन्टाजियस बोलते हैं, उसी को कम्युनिकेबल बोलते हैं। मैं बता दिया था, आई होप टोल्ड यू ऑल। तो इसका जो कॉज है साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी, PHI, बैक्टीरिया है ये। साल्मोनेला टाइफी क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो ये जो आपका जो टाइफाइड है उसका कॉज है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। क्या है? एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। कॉज तो हो गया, अब अपने को देखना है सिम्टम्स और उसका प्रिवेंशन, दैट इज फिनिश आल्सो। द स्पीच, वोमिट, फेसेस, यूरिन ऑफ द सफरिंग पर्सन मे हैव बैक्टीरिया विच इज स्प्रेड through flies and may reach our food and water sources and contaminate them। देखिए क्या होता है, ये जो आपका टाइफाइड होता है ना, टाइफाइड वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है, स्पीट, जब कोई थूकता है, वॉमिट करता है, उल्टी, है ना, और जो फेसेस, यूरिन, तो इन सब के थ्रू उसका जो बैक्टीरिया है विच इज स्प्रेड थ्रू फ्लाइज,
तो जिसको आपको जो इन्फेक्टेड होगा उससे सिक पर्सन होगा उसके में तो ये सब चीज पाया जाएगा, उसके बैक्टीरिया पाया जाएगा। तो वो जब ये चीज सब करेगा स्पीड वोमिट या फिर यूरिन, तो इसको जो फ्लाई लोग मक्खी लोग का क्या काम है, यहाँ बैठ वहां जा, यहाँ बैठ वहां जा, बस ठीक है। कहीं भी गंदे जगह से बैठ के आ रहेंगे, स्पेशल आपके खाने में बैठने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये फ्लाइज लोग इसका मतलब यहाँ से वहां लेके जाते हैं बैक्टीरिया को। may reach our food and water sources and contaminated them। जो फ्लाइज हैं इसके कैरियर होते हैं और हमारे खाना और पानी को सबको दूषित करते हैं, कंटेमिनेटेड करते हैं। थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर दिस बैक्टीरिया मे रीच अ हेल्दी पर्सन। समझिए इसको, फ्लाइज क्या है, फ्लाइज मक्खी लाया बैक्टीरिया को, देखो समझो, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, बढ़िया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। इसको फ्लाई जो है, मक्खी जो है कहां तक लाया, आपके खाने तक, आपके फूड तक या फूड या आपके वाटर तक ला दिया। ये काम मक्खी जी कर दिया, इस बैक्टीरिया को ला दिया है ना। बैक्टीरिया को जो फ्लाई है फूड और अपने वाटर तक ला दिया। अब इस फूड और वाटर को आप खाओगे कि नहीं अपने खाना को। अब जब आप खाओगे तो ये बैक्टीरिया कहाँ चले जाएंगे, आपके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये रिच हेल्दी पर्सन, ऐसे ही ये एक हेल्दी पर्सन के अंदर ये बैक्टीरिया चले जाता है। बैक्टीरिया को फ्लाई लाती है, फ्लाई फूड में डाल देती है, फूड को हम खा लेते हैं, अपने अंदर खा लेते हैं बैक्टीरिया को। और ऐसे ही रिच है हेल्दी पर्सन, और एक हेल्दी पर्सन में पहुंच जाती है। इंटेस्टाइन एंड मेनी डैमेज द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, इंटेस्टाइन अभी बताया था, अंतड़िया, ठीक है। इंटेस्टाइन का मतलब होता है, इंटेस्टाइन अंतड़िया है। इंटेस्टाइन डैमेज द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को डैमेज करती है। क्या करती है, डैमेज करती है। ऋषि को नहीं, इंटेस्टाइन के वॉल को भी। इसको इंटेस्टाइन जो आपकी आंत है ना, उसकी जो दीवार है उसको भी, समझ आ रहा है, इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन के वॉल को भी वो डैमेज करती है, छोटी आंत बड़ी आंत की। तो अलोंग विद द इंटेस्टाइन दिस डिसीज में हार्म द पेनक्रियाज एंड गैल ब्लैडर आल्सो। पेनक्रियाज मतलब होता है आपका आमाशय। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे, है ना, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना पचता कैसे है, तो उसमें पढ़ोगे पेनक्रियाज के बारे में। और जो पेनक्रियाज और जो गॉल ब्लैडर है उसको भी ये हार्म कर देता है, इसका बैक्टीरिया उसको डैमेज कर देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसके बारे में कॉमन देखे हैं। मेन अपने को याद रखना है, कॉज्ड क्या है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, वो कॉज्ड हो गया। अब देखते हैं सिम्टम्स। टाइफाइड एक फीवर है ना, जर है, जर बुखार बोलते हो क्या, तो फीवर है। तो कॉज्ड हो गया। अब देखते हैं सिम्टम। सिम्टम, लक्षण, ऐसे क्या क्या चीज होगा जिसको मतलब होने से आपको पता लग जाएगा कि आपको टाइफाइड स्पेशल वाला फीवर हो गया, ठीक है। स्पेशल वाला है, देखते हैं ना इसके बारे में। सिम्टम्स क्या पढ़ रहे हैं, ये भी तो लिख लो। ये हो गया कॉज। अब सिम्टम्स, तो फर्स्ट इसका सिम्टम है, द सिक पर्सन हैज कंटिन्यूअस हेडेक एंड फीवर। जो सिक पर्सन होगा उसको कंटिन्यूअस फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, पहले तो सिर दर्द हेडेक रहेगा और फीवर भी रहेगा, बुखार तो रहेगा और सिर दर्द भी होगा, समझ आया। कंटिन्यूअस हेडेक, हेडेक होगा, कंटिन्यूअस हेडेक एंड फीवर, उसको जो है कंटिन्यूअस, उस इंसान को कंटिन्यूअस हेडेक होगा, ठीक है, हेडेक होगा एंड फीवर होगा, उसको सर दर्द के साथ बुखार रहेगा। द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस डे बाय डे इन द फर्स्ट वीक। पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक में, इन फर्स्ट वीक टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो है ना, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, क्या होगा, इंक्रीजेस, बढ़ेगा, इंक्रीजेस, क्या होगा, इंक्रीजेस, बढ़ेगा। फर्स्ट वीक में आपके बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, ध्यान से सुनिए, इन द फर्स्ट वीक। और परसिस्टेंट हाई फीवर इज देयर इन द सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में भी आपका जो टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको हायर फीवर हो जाएगा। एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीज ड्यूरिंग द थर्ड एंड फोर्थ वीक। और फर्स्ट एंड सेकंड वीक में, फर्स्ट एंड सेकंड वीक में, मैं लिखा ही नहीं क्या, फर्स्ट एंड सेकंड वीक है, ये क्या है, वीक। पहले और दूसरे सप्ताह में आपको फीवर रहेगा और आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ऐसे बूम,
बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ रहा है कि नहीं, लेकिन तीसरे और थर्ड एंड फोर्थ वीक बहुत लंबा होता है, 20 डेज, मतलब 10-15 डेज के बाद तो इसका सिम्टम्स दिखता है आपको, 10-15 दिन बाद इसका लक्षण दिखता है, समझ आ रहा है। तो हो जाता है ना, 2 हफ्ते का तो 14 दिन हो गया, 14 डेज। तो थर्ड और फोर्थ वीक में आपका टेम्परेचर डाउन होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर हो जाएगा डिक्रीज। अब भैया टेम्परेचर बढ़ा तो समझ में आ गया कि फीवर है, लेकिन टेम्परेचर जब ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा तो आपको लगेगा कि फीवर खत्म हो रहा है, अब मैं ठीक हो रहा हूँ। यही गलती करके आप जो मेडिसिन आपको डोज दिए रहते हैं डॉक्टर साहब, आप उसको नहीं खाते हो, मैं ठीक हो रहा हूँ करके, और ये नहीं बेटा उसका सिम्टम्स है, उसके बाद आपको फिर हो जाता है, फिर आप फिर उसको पूरा खाना पड़ता है। तो एक ही बार पूरा डोज लिया करो ना, कहा है शॉर्टकट के ट्रीटमेंट चलते, शॉर्टकट नहीं अपना, ठीक है, काम नहीं आता। थर्ड एंड फोर्थ वीक मतलब कभी भी शॉर्टकट यूज करोगे ना तो आपको इफेक्ट हार्मफुल ही होगा, उतना टाइम तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में उसका इफेक्ट बुरा होता है, बाद में जाकर समझोगे, छोड़ उसको। तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड वीक में जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और थर्ड और फोर्थ वीक में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ये उसका सिम्टम है, ठीक है। और क्या है, रोज कलर्ड रेसेस अपीयर ऑन द अपर एब्डोमेन, एब्डोमेन आपका पेट जो होता है ना, रोज कलर देख रहे हो, पेट है रोज कलर का, कौन सा कलर का, रोज गुलाब फूल, मतलब गुलाबी कलर का जो रैशेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैशेस है ना, गुलाबी कलर का रैशेस हो जाएगा, कहां पे, अपर एब्डोमेन, पेट के ऊपर, अपर एब्डोमेन, आपके पेट के ऊपर में, एब्डोमेन के ऊपर में रैशेस हो जाएगा, खुजली वाला रैशेस हो जाएगा, और कौन से कलर में होगा, रोज के कलर में, जैसे रोज के फूल का कलर होता है ना, गजब कलर लिखते हैं ना, उसको पिंक नहीं बोल सकते थे, चलिए ठीक है। तो द थिक पर्सन फील्स नर्वस एंड हिज पल्स रेट गोज डाउन, जो थिक पर्सन होता है नर्वस फील करता है, तो कौन अच्छा फील करता है बीमार में, है ना, है कि नहीं, ये तो कॉमन सी बात है। ओनली आफ्टर 10-15 डेज, ये टू हो गया, आप सिम्टम्स को याद रखेंगे, सिम्टम्स ही पढ़ रहे हैं, ओनली 10-15 डेज आफ्टर, मैं भी बोला था इसका जो सिम्टम्स ही है, ओनली 10-15 डेज द डिसीज सिम्टम्स आर सीन, 10 से 15 डेज के बाद आपको जब टाइफाइड हो जाया रहेगा, उसके 10 से 15 डेज के बाद आपको पता चलेगा कि मेरे को टाइफाइड है करके, इसका सिम्टम्स 10 से 15 डेज बाद आता है, अपीयर होता है, प्रकट होता है। द सिक पर्सन फील्स, सॉरी उसी में चला गया फिर से, द थिक पर्सन फील्स अनइजी, थिक पर्सन जो होगा, सॉरी सिक पर्सन जो होगा, ठीक कहाँ, सिक है ना, कमजोर, ठीक मतलब मोटा हो जाएगा, तो सिक पर्सन जो है अनइजी फील करेगा, हैज पेन इन हेड, हेडेक तो रहेगा, बता ही दिया हूँ, बॉडी एंड स्टमक, पेट भी दर्द करेगा, हैज लूज मोशन, दस्त भी होगा, लूज मोशन, लूज मतलब ढीला, समझ रहे, लूज मोशन, लूज मतलब ढीला, कम, और टाइट पकड़, लूज पकड़ बोलते हो कि नहीं, तो लूज मतलब ढीला, और मोशन मतलब गति, तो जिसका गति लूज हो जाए उसको बोलते हैं लूज मोशन। जब आप टॉयलेट जाते हो तो आपके जो वो है ना, उसका मोशन लूज हो जाता है, आराम से निकल जाता है, इसको बोलते हैं लूज मोशन, पतला दस्त, ठीक है। एंड देयर इज डेंजर ऑफ ब्लड कट्स ओकरिंग इन द वेन्स विच लीड्स टू हेमरेज, हेमरेज की भी इसमें वो होती है, मतलब हेमरेज भी हो सकता है आपको, ड्यू टू द इन्फेक्शन स्प्रेडिंग टू द बोन मैरो, ये हो गया। 10-15 डेज बाद उसका जो है आफ्टर उसका सिम्टम दिखता है, सिस्टम बोलता हूँ, सिम्टम, उसका जो सिम्टम है 10 से 15 डेज बाद लगता है आपका, और इधर लिखा है कि ड्यू टू द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण अगर आपके बोन मैरो, क्या है, बोन मैरोस, अस्थि मज्जा बोलते हैं, बोन मैरो सुने होगे, अस्थि मज्जा नहीं सुने होगे, बोन मैरो अक्सर फिल्म में, पिक्चर में ये बोन मैरो के बारे में बात होता है, ठीक है। वो क्रिस पिक्चर में भी ऐसा है ना, वो उसका होता है, ठीक है, बोन मैरो वाला बात होता है, मैं कल देखा हूँ, क्रिस है क्रिस 2, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट उसमें होता है बोन मैरो वाला बात, हाँ होता है उसमें। चलिए, तो जो बोन मैरो है, पेनक्रियाज है, और एंड गैल ब्लैडर्स एंड ये अगर क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए बोन मैरो में, ये आपका पेनक्रियास, क्या है, पेनक्रियास
एंड गॉल ब्लेडर्स। अगर ये सभी क्या हो जाए, इन्फेक्शन इसमें हो जाएगा। अगर आपको इन सब में हो गया इन्फेक्शन तो समझ जाइए कि मैं लौट के आऊंगा, समझ रहे हो। टाइफाइड क्या बोलेगा, फिर से आएगा। अगर आपका बोन मेरो, पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर क्या हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो टाइफाइड में री ऑक्योर आफ्टर 2-3 वीक, 2-3 हफ्ते बाद आई एम कमिंग बैक, फिर से आ जाएगा टाइफाइड। ठीक है, तो ये है इसके सिम्टम्स होते हैं कंप्लीट। नाउ इट इज टर्न टू, अब किसका बारी है, कॉज देख लिए, सिम्टम देख लिए, अब कॉज सिम्टम प्रिवेंशन, क्या है प्रिवेंशन। ठीक है, अब देखते हैं, बोले कि नहीं प्रिवेंशन मेरे साथ, बोले होगे। चलिए प्रिवेंशन देखते हैं। सिम्टम पता चल गया भैया, टाइफाइड है, 2-3 हफ्ते बाद फिर आ जाता है, तो कैसे करना है, हर 2-3 हफ्ते बाद गोली का डोज बढ़ाते रहना है मेडिसिन का, कि कुछ करना है। प्रिवेंशन, गिव द सिक पर्सन इनफ रेस्ट, प्रॉपर फूड, बॉइल्ड वाटर, हमेशा पिए यार बॉइल्ड वाटर। क्या बॉइल्ड वाटर, तो हर, मैं बता रहा हूं ना, अगर आप इसका आदत बना देते तो हर बीमारी का आपका ये मेडिसिन के जैसे काम करेगा। लाइक मेडिसिन बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी पियो आप, समझ रहे हो। बॉइल्ड वाटर मैं ऑलवेज सुबह सुबह पीता हूँ। तो ये जो बॉइल्ड वाटर उसको दीजिए, सिक पर्सन को बॉइल्ड वाटर दीजिए, इनफ रेस्ट। पहले बॉइल्ड वाटर दे तो सिक ही नहीं होता। ठीक है, अब हो गया है तो फिर पिला दीजिए बॉइल्ड वाटर। प्रॉपर फूड दीजिए, अच्छे से दबा के खिलाइए उसको, मार प्रॉपर फूड, है ना। प्रॉपर फूड बेटा, खाने का मन नहीं होता जब आदमी बीमार होता है ना, तो जब डिसीज होता है तो इंसान खाना पीना ऐसे नहीं लगता। ठीक है, उसको प्रॉपर फूड खिलाओ, बढ़िया है, खिलाओ, क्या जाएगा। प्रॉपर फूड खिलाना है, मजाक नहीं लेना, करना है इसको। बॉइल्ड वाटर तो देना है, पानी को गर्म करके देना है, प्रॉपर फूड उसको खिलाना है बेचारे को। सेव द फूड फ्रॉम फ्लाइज एंड इंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फेसेस ऑफ द सिक पर्सन। देखिए, सेव द फूड फ्रॉम फ्लाइज, सेव द फूड फ्रॉम फ्लाइज, ठीक है, फ्लाइज, सेव द फूड फ्रॉम फ्लाइज। आपको मक्खियों से खाना को सेव करना है, खाना को मक्खियों से बचाना है। जाते हैं ना होटल में, अच्छा मक्खी भी नहीं आती, फिर भी बेटा ऑर्डर करके बैठ जाते हो, तो वहां वो खा लीजिए, बट पैकेट वाला फूड खा लीजिए, है ना, ड्राई फ्रूट्स। लेकिन वो होटल ज्यादा यूज मत करिए, अगर इमरजेंसी है तो बात लगा। तो सेव द फूड फ्रॉम फ्लाइज, मधुमक्खी से, सॉरी मधुमक्खी होता, जितनी भी मक्खियां है ना उससे आपको फूड को सेव रखना है। थर्ड है, use the articles used by the sick person after cleaning them in Dettol and drying them in sunlight। Dettol हो, जो सिक पर्सन जो आर्टिकल यूज करेगा, सिक पर्सन जो आर्टिकल यूज करेगा, उस आर्टिकल उपकरण जो भी चीजें वो यूज करेगा, उसको क्या करना है, डेटॉल से धोना है, और डेटॉल एंड ड्राइंग और सनलाइट में सुखा देना है। ठीक है, किससे धोना है, डेटॉल से आपको उसको धो देना है और सनलाइट में सुखा देना है, फिर उसको यूज करना है। जो आर्टिकल्स है उसको डेटॉल से धो देना है, क्लीन विथ डेटॉल, एंड ड्राइंग देम इन सनलाइट में सुखा देना है। स्पीड, ये सब के लिए जो कम्युनिकेबल डिसीज है, किसी को भी कम्युनिकेबल डिसीज हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो सीडी हो, कुछ भी हो, समझ आ रहा है। अगर कॉन्टेजियस है, अगर कम्युनिकेबल है, फैलने वाला है, तो उसका जो स्पीच है, वॉमिट है ना, थूक है, उल्टी है, ईटीसी को सिक पर्सन मस्ट बी कवर्ड, क्या करना चाहिए, कवर्ड करना चाहिए, समझ आ रहा है। कवर्ड, ढक देना चाहिए, कवर्ड विथ, या तो एस से ढक दीजिए, ठीक है, राख से ढक दीजिए, या सॉइल से, मिट्टी से ढक दीजिए, या फिर उसको ना कहीं भी ढक दीजिए, लेकिन उसको क्या करना है, आपको खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि भाई कम्युनिकेबल डिसीज है, फैल सकता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं, छोटी सी बात है। चलिए चलते हैं। गिव द सिक पर्सन TAB टैब, TAB वैक्सीन द प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर 3 years। बता रहा कितना गजब का पावर होता है। TAB का उसको वैक्सीन लगाना है, क्या लगाना है, TAB का वैक्सीन, TAB का वैक्सीन लगाना है। और ये जो TAB का वैक्सीन है, किसके लिए TAB का वैक्सीन लगाया जाता है, टाइफाइड के लिए, है ना, टैब बोल सकते हो वैक्सीन। द प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर 3 years, एक बार वैक्सीन लगाओ 3 साल के लिए मगन। बात समझ आ रहा है।
एक बार जो टीबी का अगर वैक्सीन लगा लेते हो तो 3 साल तक आपको उससे बचने का चांस है। ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ा, ऐसे नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन हो जाता है। ठीक है, टीबी का वैक्सीन लगाइए, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर 3 ईयर्स। कितने ईयर्स के लिए हो गए? 3 ईयर्स में आप लिख भी दिया। आई हैव नोटेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन हेल्प द कंट्रोल ऑफ डिसीज। किसी भी डिसीज को अगर डिसीज से बचना है तो एंटीबायोटिक का यूज करके आप कुछ दिन तक बच सकते हो, ज्यादा दिन तक नहीं। ओके, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उसका या तो टीका लगाइए या तो पूरा प्रिवेंशन कीजिए और उसका पूरा ट्रीटमेंट कराइए। ठीक है, तो इस प्रकार आपके टीबी, ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड के हम लोग देख लिए कॉज, सिम्टम एंड प्रिवेंशन। ठीक है, इसको आपको याद रखना है एंड यू हैव टू मेक इन योर कॉपी। आल्सो आई वांट चेक, so like that this class is completed. Yes, tomorrow we will read about malaria. Okay, कल हम लोग मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इट इज इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।